तो इस कविता की व्याख्या आगे करते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई। सो अनुराग, अनुराग माने प्रेम, सो माने वह, कहाँ अब भाई, कहाँ किधर है अब भाई। उठहू न सुनी मम बच बिकलाई। उठहू, उठहू को माने उठना, न नहीं सुनी सुनकर, मम मेरे बच वचन बिकलाई व्याकुलता से भरे हुए। मेरे व्याकुलता से भरे हुए वचनों को सुनकर मेरे भाई तुम उठते क्यों नहीं। मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है वो अब कहाँ है। जो जनतेऊ, जो जो यदि, जनतेऊ जानता पता होता, वन बंधु बिछोहू, वन वन में बंधु भाई, बिछोहू बिछड़ जाएगा, पितु वचन पिता के वचनों को, मनतेऊ नहीं नहीं मानता, ओहू उस समय। यदि मुझे ये पता होता कि वन में जंगलों में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, तो मैं पिता के वचनों को मानने से इनकार कर देता। दोबारा से देख लीजिए इस चौपाई को। सो अनुराग कहाँ अब भाई, मेरे भाई मेरे प्रति जो तुम्हारा अद्वितीय प्रेम था वो अब कहाँ गया, कहाँ है वो अब। उठहू न सुनी मम बच बिकलाई, मेरे व्याकुलता से भरे हुए वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, यदि मुझे पता होता कि जंगलों में मैं अपने भाई से अलग हो जाऊंगा, मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहू, तो मैं उस समय पिता के वचनों को मानने से इनकार कर देता। आगे देखिए, चंद वही चौपाई चल रहा है, भाषा आपको पता है, अवधि है, रस जो है इसमें करुण है, याद रखेंगे। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, ये 5 हैं, याद रखेंगे आप, पांचों का मीनिंग याद रखेंगे। सुत का मतलब होता है पुत्र, वित्त का मतलब होता है पैसा, नारी का मतलब होता है स्त्री, भवन का मतलब होता है घर, और परिवार का मतलब परिवार। हो ही जाही, होते हैं चले जाते हैं, मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जग संसार में बार ही बारा, बार बार, ये पांचों, पुत्र, उसके बाद पैसा, स्त्री, घर और परिवार, ये संसार में बार बार मिल सकते हैं, बार बार जो है ये हमारे हाथ से छिन सकते हैं, हमारे पास से जा सकते हैं। अस बिचारी जिए जागहु ताता, क्या कि मिलई ने जगत सहोदर भराता। अस ऐसा, विचारी विचार, जियो हृदय में, जागहु ताता कि ऐसा विचार हृदय में करके मेरे भाई तुम जाग जाओ। ताता माने छोटा भाई। मिलई ने नहीं मिलता, जगत संसार में, सहोदर भ्राता, सहोदर जो भ्राता है, जो सगा भाई है, वो संसार में बार बार नहीं मिल सकता। मेरे भाई यह विचार मन में करके तुम जाग जाओ। यहाँ आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि लक्ष्मण जो है वो सहोदर नहीं था। सहोदर होता है जो एक ही उदर से जिनका जन्म हुआ हो। आपको पता है कि राम जी जो हैं कौशल्या के पुत्र थे, जबकि जो लक्ष्मण हैं वो सुमित्रा के पुत्र थे। तो इसलिए, लेकिन जो प्रेम का अतिरेक है, प्रेम की जो अधिकता है, उस कारण से उसको सहोदर कह दिया और साथ ही साथ उसको ताता भी कह दिया। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा जैसे, पंख बिनु पंख के बिना, खग अति दीना, खग माने पक्षी, अति दीना, अति माने बहुत, दीना माने दीनहीन, कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है। मणि बिनु फनी, मणि मणि के बिना, फनी सांप, कि सांप भी, नाग भी मणि के बिना दीनहीन हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। करिबर करहीना, करिबर, करिबर माने हाथी, कर माने सूंड, हीना माने हीन, और हाथी जो है वो सूंड के बिना कुछ नहीं होता। अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, अस ऐसा ही, मम मेरा, जीवन जीवन, बंधु भाई, बिनु बिना, तो ही तेरे, कि तेरे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। कैसा जीवन, जैसा पंखों के बिना पक्षी का जीवन, मणि के बिना नाग का जीवन और सूंड के बिना हाथी का जीवन, ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा।
जो जड़ दैव जीवा वही मोही। जो यदि जड़ दैव, ये जड़ माने कठोर, दैव माने भाग्य, जी आवई जिंदा रखता है, मोही मुझे, यदि कठोर भाग्य मुझे जिंदा रखता है तो मेरा जीवन भी बिल्कुल इनके जैसा ही हो जाएगा, तुम्हारे बिना, कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा बिना पंखों के पक्षी, बिना मणि के नाग और बिना सूंड के हाथी का जीवन होता है। मेरा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा यदि ये कठोर भाग्य मुझे जीवित रखता है तो। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, जय हूँ जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन कौन सा, मुँह लाई मुँह लेकर, कौन सा मुँह लेकर के मैं अयोध्या जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा मैं वहाँ के लोगों को। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, वहाँ के लोग मुझे क्या कहेंगे कि नारी हेतु, स्त्री के लिए, पत्नी के लिए, प्रिय भाई गंवाई, अपना जो प्यारा भाई था छोटा उसको गंवा दिया, उसको मरवा दिया। बरु अपजस सहतेऊ जगमाही, बरु बरु माने जलना, अपजस अपयश, अपमान, सहतेऊ सहना, जगमाही संसार में, नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी हानि स्त्री की हानि, विशेष विशेष क्षति क्षति हानि नाही नहीं, कि मैं तो इस अपयश के साथ ही जी लेता कि राम के अंदर ताकत नहीं है और वह अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया, मैं इस अपमान को सह लेता। बरु अपजस सहतु जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, स्त्री की हानि बहुत बड़ी हानि नहीं है। मेरी स्त्री यदि मेरे पास नहीं थी, रावण उसको उठा कर ले गया था, मैं तो इस अपमान को ही सहन कर लेता। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो मेरा जो भाई है वो मुझसे जुदा हो गया और अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर्मोरा, अब तो मेरे ऊपर दो आरोप लग गए। अपलोकु, अपलोकु माने अपयश, सोकु सुत तोरा, अब तो जो तेरे खोने का जो अपयश है वो भी और पत्नी के खोने का जो अपमान है वो भी सही ही सहन करेगा। निठुर निष्ठुर कठोर कठोर उर्मोरा, मेरा हृदय। पहली पंक्ति में क्या कहा कि यदि मैं, मेरी स्त्री जो है मतलब सीता जी जो है उसको रावण उठाकर ले गया, कोई बात नहीं, मैं उस अपमान को सहन कर लेता, बस मुझे यही तो अपयश मिलता कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन अब क्या हो गया, अब डबल अटैक हो गया। डबल अटैक कैसे हो गया, एक तो पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया और ऊपर से जो छोटा भाई है लक्ष्मण वो भी जो है बेचारा उससे बिछड़ गया, क्योंकि अभी वो आपको पता है कि अचेतन अवस्था में है, कोई गारंटी नहीं है कि उसके प्राण बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो दोनों पंक्तियों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, अपलोकु कौन सा, वो जो अपयश, कौन सा अपयश, पत्नी के खोने का अपयश। सोकु माने दुख, दुख किसका, सोकु सुत तोरा, सुत छोटा भाई, सुत माने बेटा होता है वैसे, तोरा मतलब तेरा। तो अपलोकु अपयश है, अपयश किस चीज़ का है, सीता जी के खोने का, पत्नी की रक्षा न कर पाने का। और शोक दुख, दुख किस चीज़ का है, भाई के बिछड़ने का, तो वो अपयश भी सहना पड़ेगा और भाई के बिछड़ने का दुख भी सहना पड़ेगा, सही ही सहना पड़ेगा। निठुर निष्ठुर कठोर उर्मोरा, मेरे इस निष्ठुर और कठोर हृदय को अब दो दो जो है बातें सहनी पड़ेंगी। भाई के खोने का जो दुख है वो भी सहना पड़ेगा और जो पत्नी के खोने का अपमान है वो भी सहन करना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, निज अपनी जननी माँ के एक कुमारा, तुम एक ही पुत्र हो। तात तासु, तात छोटे भाई, तासु उसके, तुम्हें तुम ही प्राण आधारा, प्राणों के आधार हो। तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो, इकलौते पुत्र हो और तुम उसके प्राणों के आधार हो। मुहावरा होता है। सौंपेसी, सौंपा था, मोही मुझे, तुम ही तुम्हारे, गही पानी, गही माने पकड़ाना, पानी माने हाथ, कि तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ पकड़ा के तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझको सौंपा था। सब विधि सब प्रकार से सुखद, सुख देने वाला, परम हित जानी, परम हितैषी जानकर, सब विधि से सब प्रकार से परम हितैषी जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में तुम्हारी माँ ने दिया था।
उतरू कहा, उतरू कहा, उतरू माने उत्तर, कहा क्या, दईहूँ दूंगा, ते ही उसे तुम्हारी माँ को जाई जाकर, तुम्हारी माँ को जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखा वहु भाई, उठी उठकर, किन क्यों, मोही मुझे, सिखा वहु सिखाते भाई भाई, मेरे भाई तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते कि मैं तुम्हारी माँ को घर जाकर क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, ये बहुत महत्वपूर्ण है चौपाई। बहुविधि अनेक प्रकार से, सोचत सोचने लगे, सोच विमोचन औरों को चिंता से मुक्त करने वाले, औरों को सोच से मुक्त करने वाले, औरों को भी चिंता से मुक्त करने वाले श्री राम खुद अनेक प्रकार से सोचने लगे। सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, सर्वत सलिल, सर्वत माने बहना, सलिल माने पानी आंसू, राजीव दल लोचन, राजीव दल लोचन ये रूपक अलंकार है। कमल की पंखुड़ियों रूपी नेत्रों से, राजीव माने कमल होता है, दल माने पंखुड़ी होता है, लोचन माने नेत्र होता है। कमल की पंखुड़ियों रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगे। दोबारा इस लाइन को देखिए। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, औरों को भी चिंता से मुक्त करने वाले श्री राम खुद अनेक प्रकार से सोचने लगे। सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, सर्वत सलिल अनुप्रास है, छे का अनुप्रास यानी कि सर्वत माने बहना, सलिल माने पानी आंसू, राजीव दल लोचन कमल की पंखुड़ियों रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। उमा एक अखंड रघुराई, शिव जी कहते हैं पार्वती से, उमा माने पार्वती, शिव जी कहते हैं पार्वती से, एक अखंड रघुराई कि जो प्रभु राम हैं वो अपने आप में एक हैं, अखंड हैं। रघुराई माने राम, राम जी अपने आप में एक और अखंड हैं, उसके और अधिक हिस्से पार्ट्स हो ही नहीं सकते। और ऐसा होने पर भी यदि श्री राम जी रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, तो किस लिए, नर गति भगत कृपाल दिखाई। नर गति मनुष्य की गति को, भगत भक्तों को, कृपाल दिखाई, कृपाल श्री राम दिखाई, दिखा रहे हैं कि मनुष्य की गति को, सामान्य मनुष्य की गति को, सामान्य मनुष्य की हालत को श्री राम, सामान्य मनुष्य की हालत को श्री राम जी, भक्तों पर कृपा करने वाले श्री राम जी एक जो जिसको कहते हैं नर लीला, वो नर लीला दिखा रहे हैं। लास्ट वाली चौपाई को दोबारा देख लीजिए। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, औरों को भी चिंता से मुक्त करने वाले श्री राम खुद अनेक प्रकार से सोचने लगे और उनकी कमल की पंखुड़ियों रूपी आंखों से जो अश्रुधारा है वो बहने लगी। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती देखो, श्री राम अपने आप में अद्वितीय और अखंड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो विलाप कर रहे हैं तो उसका केवल एक ही कारण है कि वो जो जन लीला है, जो नर लीला है, उस नर लीला को सामान्य मनुष्यों की भांति सब अपने भक्तों को वो लीला दिखा रहे हैं। इसके बाद सोरठा है, कुछ और चौपाइयाँ और फिर लास्ट में एक दोहा आएगा। ये हम जल्दी ही इसको भी कल हम पूरा कर लेंगे। ध्यान रखेंगे भाषा का, भाषा है आपकी इसमें अवधि। ध्यान रखेंगे छंदों का, छंद जो है कल हमने दोहे पढ़े थे, आज हमने चौपाइयाँ पढ़ी हैं, ये सारी चौपाइयाँ हैं। याद रखेंगे इसमें अलंकारों का, ध्यान रखेंगे आप इसमें कुल मिलाकर के रस का। रस जो है लगातार करुण रस चल रहा है। करुण रस तब होता है जब करुणा की बात हो, जब दया की बात हो, जब मर्सी की बात हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मूल जो पुस्तक है वो है रामचरितमानस। याद रखेंगे आप इसमें जो है भक्ति को, भक्ति है इसमें सगुण और कवि हैं इसमें गोस्वामी राम भक्त तुलसीदास जी।